हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? उम्मीद है आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और लाजवाब तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम एक और लाजवाब टॉपिक को लेकर के आ गए हैं केमिस्ट्री में, चैप्टर नंबर 1, जो कि हमारा टॉपिक है वांट हाफ गुणांक। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, या फिर यूं कह लें कि ये बोर्ड एग्जाम के नजरिए से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से एक क्वेश्चन श्योर है, डेफिनेटली पूछा जाएगा, चाहे वो बहुविकल्पी में ही क्यों ना आए, फिक्स होता है। ठीक है ना? याद रखना, टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और उतने ही लाजवाब तरीके से इस टॉपिक का निपटारा आज हम करेंगे। ठीक, अब देखिए वांट हाफ, ये गुणांक होता क्या है? ये वांट हाफ वैज्ञानिक है। ठीक है, तो ये वांट हाफ का जो नियम है, ऐसा भी पूछ सकता है वांट हाफ नियम क्या है या वांट हाफ गुणांक क्या है। ठीक, और पूछता है इसका अणुसंख्य गुणधर्म से क्या संबंध है। इस तरह से क्वेश्चन किया जाता है कि वांट हाफ का नियम क्या है या वांट हाफ गुणांक क्या है और इसका अणुसंख्य गुणधर्म के साथ क्या संबंध है। ठीक है, तो सबसे पहले हम परिभाषा जान लेते हैं कि वांट हाफ गुणांक क्या होता है, फिर इस पर आधारित हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसका पूरा का पूरा सिस्टम ही समझा देंगे। तो देखिए वांट हाफ जो गुणांक होता है कि किसी अणुसंख्य गुणधर्म के प्रायोगिक मान तथा सामान्य मान के अनुपात को वांट हाफ गुणांक कहा जाता है और इसे आई से दर्शाते हैं। ठीक है ना? अभी परिभाषा समझना बच्चों, दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, अभी एकदम सिंपल चीज हमने क्या बताया। ये बताया गया है कि आई से दर्शाया जाता है कि किसी अणुसंख्य गुणधर्म के प्रायोगिक मान। अभी अणुसंख्य गुणधर्म क्या है वो भी बताएंगे। तो अणुसंख्य गुणधर्म का प्रायोगिक मान, अणुसंख्य गुणधर्म का प्रायोगिक मान, का प्रायोगिक मान और अणुसंख्य गुणधर्म का सामान्य मान, इसके सामान्य मान का ये जो अनुपात होता है, का ये जो अनुपात होता है, यही अनुपात क्या कहलाता है? यही अनुपात कहलाता है क्या चीज? वांट हाफ गुणांक। अब प्यारे बच्चों ये समझना कि इसका अणुसंख्य गुणधर्म के साथ जो संबंध होता है वो क्या होता है। तो अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है? तो किसी, ध्यान देना कि किसी, जैसे विलयन में क्या होता है, विलयन का वह भौतिक गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक, अब जैसे में हमको मालूम है कि ये जो अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं वो कौन कौन से हैं। बहुविकल्पी में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुविकल्पी में बहुत बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि मतलब याद रखना ये 100% पूछा जाता है। तो अणुसंख्य जो गुणधर्म होते हैं बच्चों, अणुसंख्य गुणधर्म के अंतर्गत आपके कौन कौन से आते हैं। तो पहला आ जाता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, दूसरा हो जाता है क्वथनांक में उन्नयन, सब कुछ बताया है, क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, उसके बाद तीसरा हो जाता है हिमांक में अवनमन। क्या चीज? हिमांक में अवनमन। और चौथा जो हो जाता है बबुआ वो है वाष्प दाब, क्या होता, सॉरी, परासरण दाब, परासरण दाब। तो ये क्या होते हैं? अणुसंख्य गुणधर्म। जी, विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म ये 4 ही होते हैं। बहुविकल्पी में देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है, तो इस तरह से देता है। कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है, तो इतना याद रखना। तो ये तो रहा वांट हाफ गुणांक का केवल अभी परिभाषा। अब वांट हाफ जो गुणांक है इसका
इन चारों के साथ यानी अणुसंख्य गुण धर्म के साथ क्या संबंध होता है वो जानते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम शुरुआत किसके साथ में करते हैं? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन फार्मूला क्या होता है बताइएगा? वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट बराबर क्या होता है? ये बराबर मोल अंश या मोल प्रभाज के बराबर होता है ना? तो ये इतना पता है क्योंकि ये अपने राउल्ट के नियम में पढ़ा है कि वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल अंश या मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो कुछ नहीं करना, इनटू का यहीं पर आपको आई लगा देना है, बस हो गया बच्चों। आगे क्या करेंगे? आई लगा देंगे तो ये आपका वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के साथ संबंध निकल आया। अब दूसरा प्यारे बच्चों, दूसरा क्या है? तो दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन। दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन। अब क्वथनांक में उन्नयन हमने फार्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है? डेल्टा टी सफिक्स बी या टीबी बराबर क्या होता है? केबी गुणे मोललता यानी एम डैश, ये होता है। इसमें भी कुछ नहीं करना, आप आगे क्या लगा दो? इनटू का आई, ठीक है ना? आई लगा दिया भैया, यही आपका क्या हो गया बच्चों? यही हो गया क्वथनांक में उन्नयन के साथ संबंध, ठीक है ना? अब इसी तरह से तीसरा देखेंगे। तीसरा क्या है? तो तीसरा है प्यारे बच्चों हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन, तो हिमांक में अवनमन है, तो हिमांक में अवनमन तो डेल्टा टी एफ। देखिए बी यहां पर होता है क्योंकि यहां क्वथनांक है बॉइलिंग पॉइंट, यहां एफ है यानी फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक। तो ये क्या होता है? हमको पता है फार्मूला होता है के बी गुणे यहां पे मोललता यानी एम डैश, ठीक है? इसमें भी क्या करना, आप इनटू का केवल आगे आई लगा दीजिए, और आई ही क्या है? आई यहां पर यही बताता है यानी 1/2 गुणांक। तो ये आपका हो गया किसके साथ संबंध? तो ये हो गया हिमांक में अवनमन के साथ। अब बचा आपका चौथा क्या है प्यारे बच्चों? तो चौथा है परासरण दाब। अब तो एकदम सिंपल से समझ में आ गया होगा ना कि परासरण दाब, परासरण दाब। अब परासरण दाब का भैया इधर देख लेते हैं। परासरण दाब में बच्चों फार्मूला आपने पढ़ा है पाई बराबर क्या पढ़ा है? CRT या CST। तो आगे का हम इनटू का आई कर देंगे बस। तो यही क्या हो जाएगा? परासरण दाब के साथ में रिलेशन हो जाएगा। तो आपने देखा बहुत ही सिंपल तरीके से। तो इसका क्या है कि अणुसंख्य गुणधर्म के, विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म के साथ इसका क्या संबंध है? तो ये तो रहा 1/2 गुणांक, ठीक है? नियम बहुत आसान, कुछ भी नहीं दिक्कत, क्योंकि ये सब कुछ आपने पहले पढ़ा है, ये पूरा का पूरा पढ़ाया है। अगर याद हो क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण दाब हमने सब कुछ बताया है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, सब कुछ। अब बच्चों सबसे जरूरी चीज जो इसमें समझना है मेरे प्यारे रसगुल्लों, नोट पॉइंट में, वो ये चीज है जो आपको यहाँ एक लाइन दिख रही है, ठीक है ना? जो एक लाइन दिख रही है। अब यहां पर देखिए, जब कोई विलेय पदार्थ विलयन में वियोजित या संयोजित होता है तो 1/2 गुणांक का प्रयोग किया जाता है। क्या कह रहा है कि जब कोई विलेय पदार्थ का मतलब जैसे भाई जिसको हम घोलते हैं, ठीक? कोई विलेय पदार्थ, नमक हो गया, यूरिया हो गया, ठीक है ना, कुछ भी है, जैसे CaCl2 हो गया, मतलब लाइक दैट, इस तरह से Na2SO4 हो गया, कुछ भी, मतलब जो घोला जाए विलेय। तो जब कोई विलेय पदार्थ विलयन में वियोजित हो यानी टूट जाए ना, है ना, शीशा हो या दिल हो, टूट जाता है, ठीक है? या फिर संयोजित हो मतलब जुड़ जाए, है ना, जैसे दो दिल जुड़ रहे हैं मगर चुपके, है ना? तो यहां पर क्या हो जाए, चाहे संयोजित हो जाए, तो चाहे टूट जाए चाहे संयोजित हो जाए, तो 1/2
का वन हाफ गुणांक का प्रयोग वहां पर होता है। अब कंडीशन रखी गई ना बच्चों, तो यहां पर ध्यान देना, यहां पर सबसे पहला है कि वियोजित होने पर तो वियोजित होने पर प्यारे बच्चों याद रखिएगा, जो आई है, आई का मान, आई इज ग्रेटर देन 1, ये बहुविकल्पी में बहुत चलता है। वियोजित होने पर आई का मान हमेशा 1 से बड़ा होगा, ठीक है, यानी टूटने पर। दूसरा है संयोजित होने पर, संयोजित होने पर यानी अब की बार जब मिलेंगे तो संयोजित होने पर आई इज लेस देन 1, यानी आई का मान हमेशा, क्योंकि जिसकी तरफ मुंह खुलता है वो बड़ा होता है, तो जब वियोजित होंगे तो आई का मान 1 से बड़ा होगा, और संयोजित जब होंगे यानी जुड़ेंगे तब आई का मान 1 से छोटा होगा। अब अगला है कि ना वियोजित हो ना संयोजित, ठीक, ना वियोजित हो ना संयोजित तो ऐसे केसेस में आई का मान 1 के बराबर हो जाता है, यानी आई का मान 1 हो जाता है, ठीक है ना। ये इतनी चीज याद रखना, ये इतनी चीज याद रखना मेरे प्यारे रसगुल्लों, बहुत काम की चीज है बबुआ, ये इतनी चीज याद रखना बहुत काम की चीज है, ठीक है ना। यही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन भी हमने यहां पर रख दिया है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन पहले समझिए, जैसे हम पहले एग्जांपल के थ्रू मान लेते हैं कि NaCl है, ठीक है, NaCl है, और इसको अपन तोड़ देते हैं। हमको मालूम है कि इसको जब हम तोड़ेंगे Na प्लस में और ये Cl माइनस में, ठीक है। अब यहां पे एक चीज ध्यान देना, इसके लिए जब I का मान निकालते हैं तो निकालते कैसे हैं, इतना याद रखिए। इधर जो कुछ यानी यहां पे वियोजित हो रहा है, मतलब जैसे ये आयनों में टूट रहा है, तो यहां पे अब आयन गिनिए तो एक समझो ये प्लस में है, एक माइनस में, लेकिन है तो 2 आयन, तो यहां पे ये 2 हो जाएगा, और यहां पे ये पूरा कितना है, यानी पूरा का पूरा, यानी ये एक ही तो है ना, यानी पूरा एक घटक है, म्यू कह सकते हैं, एक कंपाउंड है, तो यहां पे बटे 1 चलता है, तो यहां पे आई का मान कितना आया बच्चों, 2। अब आई का मान 2 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे विकल्प में दिया रहेगा कि NaCl का जब यहां वियोजन हो रहा है तो 1/2 गुणांक का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि यहां बोला जा रहा है कि साफ साफ वियोजित होने पर हमेशा आई का मान 1 से बड़ा होगा, तो यहां पर वियोजन हो रहा है, यानी NaCl पानी में घोलोगे टूट जाएगा, मान इसका कितना आएगा, आगे चलते हैं, ठीक है। इसी तरह से जैसे हमने आपके लिए एक एग्जांपल बहुत सिंपल वाला रख दिया है, बहुत ही प्यारा सा एक एग्जांपल क्वेश्चन है कि अनंत तनुता पर जली Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट विलयन का 1/2 गुणांक कितना होगा, यानी 1/2 गुणांक का मान निकालना है। विकल्प है 1, 2, 2 और 3 के बीच, या फिर 3। अब यहां पे समझो, समझने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करना मेरे प्यारे रसगुल्लों। Na2SO4 है, ठीक है ना, चलिए Na2SO4 है, बिल्कुल है, इसको अपन तोड़ दे रहे हैं, तो जरा ये बताइए Na2 है तो इसका मतलब जो सोडियम है, यानी Na है ये 2 सोडियम में, यानी यहां पे सोडियम का जो आयन है 2 है, और यहां SO4 होता है 2, ठीक है, मतलब यहां पे SO4 एक है, SO4 यानी माइनस आयन है, ठीक है, इतना याद रखना। तो अब यहां से आप थोड़ा ध्यान दीजिए, इसमें यहां पे ध्यान दीजिए, 2 आयन इस पे है, इस पे कितना है, 1 आयन है, इसके अकॉर्डिंग। तो यहां अब देखिए चलता क्या है, तो आई बराबर जब हम रखेंगे तो एक चीज ध्यान देना, ये जो होता है ये नीचे जाता है, जो पहले रहता है वो बाद में लिखा जाता है नीचे, और जो बाद वाला रहता है वो पहले लिखा जाता है। तो ऊपर 2 आयन यहाँ है, 1 आयन यहाँ है, तो यानी ये 3 आयन हो गया, और इधर ये एक ही पूरा का पूरा है, ठीक, तो ये 1 है, क्योंकि ये Na2SO4, ठीक है, इसका एक ही तो कंपाउंड है, एक ही घटक है,
तो 1 रख दिया, या i बराबर कहेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3। तो अब आप आ जाइए, थोड़ा विकल्प पर नजर डालिए, तो कौन सा सही हो जाएगा, 1 2 2 और 3 के बीच या फिर 3, तो क्या हो जाएगा, यही वाला सही हो जाएगा 3। तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। आई बात समझ में? चलिए बच्चों, जल्दी से अब फटाक से स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए कुछ भी। चलिए नोट कर लीजिए, हो गया? चलिए इतना आगे कर लीजिए, हो गया। उसके बाद इसको करिए या ना करिए, लेकिन एग्जाम्पल के लिए समझना जरूरी है ना? चलिए, बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये प्यारा सा टॉपिक बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को बहुत लाजवाब तरीके से समझेंगे। क्लासेस मिस नहीं करना है, आपको रेगुलर क्लासेस लेना है, और साथ ही बच्चों आपको प्लेलिस्ट जो बनाया है वहां से चेक कर लेना है, नोट्स बनाते चलिए, ठीक है? तभी आप झंडा गाड़ पाओगे बोर्ड एग्जाम में। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।